हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंसान गलत समझता है, गलत होता है और किसी इंसान को हम गलत समझते हैं। तो ये सब चीज़ जो गलत विचार हैं उन पर हम 100% पाबंदी कैसे पाएँ, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनाएँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि क्या होता है कि एक घर में एक 6 सदस्यीय परिवार होते हैं और उस परिवार में जो मुखिया होता है वो उसका मुखिया होता है। जैसे कि मैं उसमें ना 2 लड़की थी और 2 लड़के थे और जो परिवार का मुखिया था वो उनके पिता थे। मतलब कि जो 6 सदस्य परिवार हैं उनके मुखिया थे उनके पिताजी। और उनके पिताजी मतलब कि बहुत ही गलत सोचने वाले, बिगड़ैल टाइप के और शराबिया, मतलब कि बहुत शराब पीते थे। मतलब कि वो अलग टाइप के, मतलब कि बुरे आदमी थे, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो उनकी एक बेटी थी, वो पढ़ाई लिखाई में ठीक थी। उनकी बेटी थी और वो पढ़ाई लिखाई में ठीक थी। और जो उनके पिताजी हैं वो क्या करते हैं कि रोज़ शराब पी कर आकर अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको झगड़ा करना और बातों बात पे चिड़चिड़ापन, सभी को गुस्सा दिलाना, गुस्से के कारण आपसी झगड़ा होना। तो ये सब चीज़ के कारण वो लड़की पढ़ नहीं पाती थी, है ना। तो वो क्या सोचती थी कि अब मेरे पापा मुझे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मैं पढ़ते रहती हूँ, तो मुझे बार बार मतलब कि आकर अपनी मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं मुझे पढ़ाई से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमारे पिताजी का माहौल है वहाँ से मैं घर से निकल जाती हूँ और कहीं दूर बस जाती हूँ। तो इसमें बीच का एक रीज़न भी था कि जो उनके पापा जी थे, हालांकि वो शराबी थे लेकिन झगड़ा भी करते थे। और वो एक बार मतलब कि अपनी बेटी को, मतलब पढ़ाई लिखाई, जब उनका रिजल्ट अच्छा था तो वो बोले कि आप बेटा कंप्यूटर कर लो, मैथ्स विषय ले लो। मतलब जब 10th में था तो उसका रिजल्ट अच्छा है तो 11th में सब्जेक्ट से सेलेक्ट करना था, तो वो बोले मैथ्स ले लो बेटा, मैं आपको 12th के बाद कंप्यूटर कराऊंगा। और लॉकडाउन के कारण जब स्कूल बंद था तो मोबाइल भी मैं आपको दिला दूंगा, ये सोचा। हालांकि वो बुरे थे और शराब भी पीते थे। तो वो लड़की अपने पापा के प्रति गलत भावना रखती थी, इसलिए वो गलत प्रभाव पड़ते थे। इंसान गलत नहीं होता है, उसकी सोच, जैसे कि उसकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम ये सोचे, गलत सोचे तो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, गलत सोचे तो गलत करेंगे। तो किसी इंसान के बारे में गलत सोचोगे तो वो गलत करेगा, अगर हम सही सोचें तो सही करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब वो लड़की ये फैसला कि मैं अब घर में नहीं रहूँगी, दूसरे मतलब बाहर जगह जाकर पढ़ूँगी। तो ये इसका हल नहीं है, समस्या ही है। समस्या से डर कर भाग जाना ये मूर्खों वाला काम है ना भाई। देखिए, जैसे कि आप चाय पी रहे होते हैं, अगर चाय में मलाई आ जाए तो आप रोने लग जाएंगे क्या कि मेरे चाय में मलाई आ गई, मैं नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, साइड हटाकर पी लेते हैं भाई। वैसे ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आए साइड किए आगे बढ़े। वैसे ही वो उस लड़की ने मतलब प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया और साथ ही अपने पापा के प्रति सही विचार रखे, सही भावना रखी, जिसके कारण उनके पापा कुछ हद तक सुधर गए। और साथ ही वे अच्छे से पढ़ाई भी कर रही है, उनके पापा भी उनका साथ दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनकी मम्मी भी उनके साथ अच्छे से मतलब प्रेम भाव का व्यवहार रखते हैं, जैसे कि पहले झगड़ा होता था। तो ये था कि मतलब कि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो वो गलत करेगा और अगर सही सोचे तो वो सही होगा। जिसकी कोई इंसान को देखो, हम कैसे इंसानों से, जैसे कि हम अच्छे इंसान हैं तो सबसे पहले हम इंसानों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद क्या होता है, हम उनके सोच विचार को परखते हैं। जैसे कि मैं सही आदमी हूँ तो मेरे जैसा जो सोचने वाला है, सही सोचने वाला, मैं उससे ही दोस्ती करूँगा ना, उसी के साथ मतलब मैं संगत करूँगा ना। तो ये होता है जिसकी वो सही बात बात में ना ये होता है और उसका सोच बाहर आ जाता है, जिसके कारण हम उनके सोच को समझ पाते हैं
और सही सोच निकला तो वो हमारे मित्र बन जाते हैं, नहीं बना तो नहीं बनाते मित्र, है ना। तो ये होता है अपनी सोच पे। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो वो गलत करेगा, और जिसकी आप सही सोचोगे, जैसे कि कोई लड़का पढ़ाई नहीं करता, दिन भर खेलते कूदते रहता है और चोरी बदमाशी करते रहता है, सबको परेशान करते रहता है, तो ये परेशान करते रहता है करके आप उनको मार रहे हो, डांट रहे हो और फटकार रहे हो, तो इससे वो सुधरेगा नहीं। उसके बारे में आप सही सोचो, उसको जिम्मेदारी वाला काम दो, उसको काम सौंपो जिम्मेदारी वाला कि बेटा आप ऐसे करो, प्यार से उसको प्यार की भाषा और सही सोच कर उसको बताएं, जिसके कारण उसमें कुछ चेंजेस आएगा और धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा। वैसे ही कक्षा 8वीं में एक पाठ है, एक नई शुरुआत। क्या होता है कि जो श्रीकांत लड़का मॉनिटर होता है और एक सुधीर होता है, वो सुधीर बहुत बदमाश लड़का होता है, श्रीकांत अच्छा लड़का होता है ना। अब श्रीकांत जो है वो मॉनिटर बनता है क्योंकि जो लड़के थे, जो क्लास मेटर थे, उनके जो क्लास वाले थे, जो उनके दोस्त थे, वो मतलब श्रीकांत को पसंद करते थे कि नहीं कि ये हमारे मॉनिटर के लिए ठीक है, तो उसको मॉनिटर बना दिया गया। और सुधीर मतलब बिगड़ा टाइप का, थोड़ा अयासी प्रतीक, मतलब कि वो बुरा लड़का था ऐसा, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब कि ना उसके बारे में, मतलब वो जो श्रीकांत ना 6वीं कक्षा में पहला पहुंचा था, तब वो मॉनिटर बना था। लेकिन जब श्रीकांत दूसरे गांव में पढ़ता था और 6वीं कक्षा से यहाँ तक पहुंचा है, और पहले से 5वीं सुधीर के साथ नहीं पढ़ा है, तो जो उनके बाकी दोस्त लोग थे वो उनसे पूछते हैं श्रीकांत कि क्या सुधीर पहले से ही ऐसे हैं, तो उनके दोस्त लोग बोलते हैं कि ये पहले से नहीं, ये 3री या 4ठी कक्षा में थे तब से ये थोड़ा बिगड़ल टाइप का हो गया है। तो उनके बारे में बताए कि वो पहले से ऐसा नहीं था, जब वो 3री कक्षा 4ठी में था तब से वो मतलब गलत संगत, उसका संगत गलत होने के कारण वो गलत हो गया, है ना। और गलत हो गया, अब तो हम लोग सब उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जिसकी हम बुरा सोचेंगे तो वो कैसे सोचेगा, ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो मैं इसके साथ क्यों करूं, मैं बुरा ही करूंगा, ऐसे उसमें एक भावना आ जाता है। तो सुधीर को ना पहले क्या हुआ था कि जब श्रीकांत नहीं था तब उसको 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है उस टाइम उसको मंच में बुलाकर उसकी बेइज्जती की गई थी। इस कारण से वो सर मैडम से भी घृणा करता था, स्टीरा करता था, क्योंकि सब उसके बारे में गलत सोचते थे और गलत करते थे, जिसके कारण वो जो सुधीर है वो सबको गलत समझता था और सबसे अलग रहता था, सबसे लड़ते झगड़ते रहता था। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो तो आप क्यों गलत सोच रहे हो, ऐसा टाइप का लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो एक अब श्रीकांत समझ गया कि अब इसका क्या उपाय है, तो वो क्या किया, श्रीकांत को ना जिम्मेदारी वालों काम सौंपने लगा, जिससे कारण जो सुधीर है उस काम को अच्छे से करने लगा और उसके कारण वो अपने लाइफ में चेंजेस लाया और वो सुधर गया। तो ये रहा, मतलब अब वो कुछ नया सोच रहा है, उसके बारे में सही सोचा श्रीकांत, तब जाकर सुधीर सुधर गया। तो आप भी किसी के बारे में गलत सोचोगे तो वो गलत करेगा, अगर आप सही सोचोगे तो सही होगा। और आप जैसे कि कोई भी काम कर रहे हो और गलत सोच रहे हो कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आप पहले से ही गलत बोल रहे हो तो गलत होगा। अगर सही बोलोगे कि ये सक्सेसफुल होगा तो होगा। अपने अंदर विश्वास रखो कि ये चीज़ होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि ये चीज़ होगा, ना कि निगेटिव रखो, कि अपने माइंड में सही चीज़ को रखो, गलत चीज़ को निकाल दो, है ना। तो ये रहा दोस्तों, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहती कि आप उनके बारे में सही सोचिए और उनके देखेंगे कि उनकी दिनचर्या है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगा। और इस प्रकार से हम अपनी जो लाइफ है उसके गलत विचारों पर 100% पाबंदी पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सही सोच कर। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, ऐसी मतलब कि मोटिवेशनल और साथ ही में स्टडी से भी वीडियो बनाता हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।